हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर लेकर मैं आई हूँ और साथ में बिल्कुल डिटेल में बताऊँगी कि किस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ये एक केस से रिलेटेड है कि सेल्फ रेजिडेंस और लेट आउट, अगर एक ही घर को सेल्फ रेजिडेंस भी डिक्लेयर कर दिया गया है, हाफ पोर्शन उसका, और हाफ पोर्शन को लेट आउट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उस केस में आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाएं। चलिए आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हाउस नंबर 2, ग्राउंड फ्लोर इज लेट आउट एट द रेट ऑफ ₹30,000 पर मंथ। 30,000 पर मंथ पर लेट आउट किया गया है। फर्स्ट फ्लोर जो है उसी के साथ अटैच है ग्राउंड फ्लोर के साथ, जो कि उसने सेल्फ रेजिडेंस डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड किए गए हैं 20% पर एनम के। अमाउंट है म्यूनसिपल टैक्सेस का 1,20,000 रुपीज़। अ लोन ऑफ 60 लाख हैज़ बीन टेकन ऑन। लोन लिया गया था 1 जून 2018 को कंस्ट्रक्शन के लिए। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो हाउस नंबर 2 की बोली हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, मैंने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और अगर यहाँ पर केस दूसरा बनता है तो वो किस तरह से होगा, तो मैं साथ साथ बताती हुई जाऊँगी। कंप्लीटेड कब हुई है कंस्ट्रक्शन? 31 दिसंबर 2021 को, और इंटरेस्ट दे रखा है लोन का कि वो 12% पे करेंगे पर एनम में। कभी भी अगर आपका सेल्फ रेजिडेंस का केस आ जाए तो आप क्या करोगे? जीएवी, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सब कुछ नील कर दोगे। बट जो इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिडक्शन है वो मिलती ही मिलती है, चाहे वो सेल्फ रेजिडेंस है चाहे वो लेट आउट है। तो सेल्फ रेजिडेंस में आप म्यूनसिपल टैक्सेस वगैरह सब बेशक नील कर देना। जो इनकम, जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का है चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का है, उसकी डिडक्शन मिलेगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे लेके चल रही हूँ? मैं लेके चल रही हूँ कि हाउस नंबर 2 जो है ये पूरे हाउस की बात कर रहे हैं। ठीक है। इस पूरे हाउस को हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है, हाफ पोर्शन सेल्फ रेजिडेंस का और हाफ पोर्शन लेट आउट का। ठीक है। अब लेट आउट वाले केस में यहाँ पर देखो 30,000 पर मंथ का जो रेंट है वो रिसीव हो रहा है। ठीक है। अब 30,000 पर मंथ का रेंट रिसीव हो रहा है, वो सेल्फ रेजिडेंस वाले हाउस पे तो होगा नहीं। तो इसका मतलब जो पूरा अमाउंट है 30,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आएगा 3,60,000। बट उससे पहले यहाँ पर आ जाइए, हम लोग कैसे निकालते हैं जीएबी? हमें जीएबी निकालना है। सबसे पहले तो जीएबी हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज़ ग्रेटर। जो भी आपका ग्रेटर वाला होगा वो यूज़ करोगे। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, म्यूनसिपल वैल्यू आपको दे रखी है 1,20,000 की, फेयर रेंट बिल्कुल नहीं दे रखा तो 0 मान लोगे। तो इनमें से ग्रेटर कौन सा हुआ? 1,20,000 वाला। फिर ये जो 1,20,000 है आप एक्सपेक्टेड रेंट लिखोगे और एक्चुअल रेंट आपको रिसीव्ड हुआ है 3,60,000 रुपीज़ का, तो ग्रेटर है 3,60,000 वाला, तो 3,60,000 वाला यहाँ पे जीएबी बन जाएगा। तो लेट आउट के केस में जीएबी कितना लिख देंगे? 3,60,000। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, अब म्यूनसिपल टैक्सेस का देखो, म्यूनसिपल टैक्सेस अगर आप निकालेंगे 1,20,000 के ऊपर 20% तो आपका बनेगा 24,000 रुपीज़ का। अभी जो म्यूनसिपल टैक्सेस है ये पूरे हाउस का दिया हुआ है। पूरे हाउस का अगर आपको दिया हुआ है तो उसमें सेल्फ रेजिडेंट वाला भी तो इंक्लूड होगा। तो आप क्या करेंगे? हाफ पोर्शन कर देंगे उसका। ठीक है। जैसे 24,000 है तो अगर आप उसका हाफ करोगे तो आ जाएगा 12,000। इसमें तो नील रहता है सेल्फ रेजिडेंट में, बाकी का जो 12,000 है आप इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है। माइनस करके आ गई एनुअल वैल्यू 3,48,000। अब इसके बाद मेन डिडक्शन देते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है एट द रेट ऑफ 30%। तो 30% किसका निकालते हैं? यहाँ पे ध्यान रखना, एनुअल वैल्यू का 30% निकलता है। तो 3,48,000 का 30% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,04,400। ठीक है। फिर आपने इसको क्या कर देना है? इसकी रिडक्शन दे देनी है, तो आपके पास आ जाएगा 2,43,600। फिर नेक्स्ट है हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन वाला केस ध्यान से समझना। अब जो आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1 जून 2018 में, तो ये वाला कौन सा ईयर बनता है? 17-18 का।
17-18 का ये वाला ईयर बनता है और कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई है 31 दिसंबर 2021 को। तो ईयर जो बनता है वो बनता है 2021 वाला, क्योंकि दिसंबर की बात हो रही है। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल इसके प्रीवियस वाला ईयर लेना है 1920 ले लिया। 2021 से पहले कौन सा आएगा, 1920 वाला ईयर आएगा। अब क्या करना है, इन सब के बीच में 17-18 से लेकर 1920 तक के बीच में आपने मंथ्स को कैलकुलेट करना है। 17-18 में 6 मंथ्स बचे हैं 31 मार्च तक होने में। उसके बाद 18-19 में 12 मंथ्स, 19-20 में 12 मंथ्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रही है, 2021 को। तो यहाँ पे तो हमें देखना ही नहीं है, सिर्फ उससे प्रीवियस ईयर लेना है। इसका आप कर दोगे टोटल, कितने मंथ्स निकल कर आ गए हमारे पास, 30 मंथ्स आ गए। अब आपने क्या करना है, 60 लाख का लोन दे रखा है। 60 लाख के लोन के ऊपर 12% का इंटरेस्ट निकालोगे तो वो आ जाएगा 7,20,000। बट अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कहता है, जैसे यहाँ पे हाउस नंबर 2 दे रखा है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि हाउस नंबर फर्स्ट जो है वो फर्स्ट फ्लोर वाला है, ठीक है, और हाउस नंबर 2 जो है वो आपका सेकंड फ्लोर वाला है, सेकंड फ्लोर या फिर आप कह दीजिए ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर वाला है। तो उस केस में आप क्या करोगे, ये पूरा का पूरा 7,20,000, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो 60 लाख की किस पर ली गई है, हाउस नंबर 2 पर ली गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि 2 हाउस का हाउस नंबर 1 या हाउस नंबर 2, इस तरह से कुछ मेंशन नहीं है। तो अगर इस तरह से कुछ मेंशन है कि फर्स्ट फ्लोर है और हाउस नंबर सेकंड जो है ग्राउंड फ्लोर है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जितनी भी डिडक्शन आएगी 7,20,000 रुपीज़ की, वो पूरी की पूरी डिडक्शन आप प्रीवियस ईयर में दे दोगे सेकंड ये लेट आउट वाले केस में। बट अगर आपको नहीं दे रखा, ठीक है, कि ये वाला जो हाउस है ये सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए है, जो लोन ले रखा है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए ले रखा है, अगर ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन किया आप वैसे करेंगे। वो 7,20,000 को हाफ डिवाइड कर दोगे प्रीवियस ईयर वाले लोन के लिए, ये हो गया प्रीवियस ईयर वाला। अब ये आ गया 7,20,000 का, अगर आप हाफ करेंगे तो आ जाएगा 3,60,000 रुपीज़। ठीक है, फिर दूसरी जो डिडक्शन दी गई है वो दी गई है इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकला, अब आपने ये जो 30 मंथ्स थे ना, इसमें आपने क्या करना है, 12 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 7,20,000, ये जो इंटरेस्ट निकल कर आया है, इस इंटरेस्ट को 30 से मल्टीप्लाई करोगे और 12 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18 लाख रुपीज़। अब आपने क्या करनी है, नेक्स्ट 5 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करते हैं। अगर उन इंस्टॉलमेंट में जो आपका ईयर है वो लाई करता है असेसमेंट ईयर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो कि जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आप सबसे पहले ऊपर ये लिखेंगे कि असेसमेंट ईयर कौन सा है आपका और प्रीवियस ईयर कौन सा है। असेसमेंट ईयर आपका चल रहा है 23-24 वाला, और इसका मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 22-23। ठीक है, अगर असेसमेंट ईयर में वो इंस्टॉलमेंट लाई करती है तो ही आप इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की डिडक्शन देंगे, अदरवाइज आप उसकी डिडक्शन नहीं देंगे अगर कंस्ट्रक्शन की जो इंस्टॉलमेंट है वो लाई नहीं करती इस वाले असेसमेंट ईयर में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब ये जो आया इसकी 5 इंस्टॉलमेंट दे दी, 5 इंस्टॉलमेंट दी तो कितना आया, 3,60,000। अब कंस्ट्रक्शन 3,60,000 में आ गया, हमारी इंस्टॉलमेंट आ गई कंस्ट्रक्शन की। अब आपने ईयर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, जिस टाइम पर ये कंप्लीट हुआ है कंस्ट्रक्शन उधर से स्टार्ट करोगे 2021, उसके बाद आप नेक्स्ट 4 ईयर्स कैलकुलेट करेंगे, 2021, फिर 21, 22, 23, 24, 25, इस तरह से। और क्या दे दोगे, 3,60,000 की सारी डिडक्शंस लिख दोगे। अब 23-24 जो हमारा असेसमेंट ईयर है वो लाई कर रहा है इन इंस्टॉलमेंट्स में, इसका मतलब वहाँ पे डिडक्शन जाएगी। अब ये 3,60,000, जैसे कि मैंने केस लिया है कि हमारा पूरे घर की बात हो रही है, हाउस नंबर 1 हाउस नंबर 2 हमें इस तरह से ऐसे नहीं गिवन है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर ये पूरे घर की बात हो रही है, पूरे घर के लिए लोन लिया गया है, तो उस केस में इसका हाफ कर दोगे। ठीक है, 1,80,000, 1,80,000। अब ये माइनस में आ जाएगा, माइनस
5,40,000 और ये आ जाएगा माइनस में 2,96,400। सारा ये प्लस है, ये वाला माइनस है, तो ऐसे करेंगे ये भी माइनस में आएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या आया है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे ये जो कैलकुलेट होगा ये लॉस कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे बस ये बात ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चन में बोला क्या है। अगर लोन जो है वो मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ ये बोला होता कि ग्राउंड फ्लोर का ही है, ठीक है, जैसे इसमें हाउस नंबर 2 का अगर बोल रखा है और अगर यहाँ पे मुझे पता होता कि फर्स्ट फ्लोर को वो लोग हाउस नंबर 1 कह रहे हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, हम पूरी की पूरी जो 3,60,000 की आई थी ना वो पूरी यहाँ दे देते, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देते, सारा नील हो जाता, प्रीवियस ईयर का भी और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोन इसी के लिए लिया गया है, लेट आउट वाले हाउस के लिए लिया गया है, सेल्फ रेजिडेंस के लिए नहीं लिया गया। अगर मुझे अलग से बोला होता यहाँ पे, अगर मुझे बताया होता कि फर्स्ट फ्लोर जो है वो हाउस नंबर 1 है, ठीक है, बट मुझे सिर्फ हाउस नंबर 2 का इस तरह की इन्फॉर्मेशन दिख रही है, मुझे ये नहीं बोला गया कि फर्स्ट फ्लोर की हाउस नंबर 1 है, तो इस तरह की मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए मैं ये वाला जो केस है मैं ये लेके चल रही हूँ कि हाफ हाफ होगा, क्योंकि लोन जो है मेरे पूरे घर के लिए लिया गया होगा, तो हाफ पोर्शन अगर सेल्फ रेजिडेंस है तो हाफ ही पोर्शन लेट आउट होगा। तो इस तरह से जो लोन का इंटरेस्ट होगा वो भी हम हाफ हाफ ही डिवाइड कर देंगे। बाकी यहाँ पर आपने पूरा लिखना है, बिकॉज क्योंकि अगर आपने लेट आउट किया हुआ है तो आपको जो पैसा है वो यहीं से रिसीव होगा, रेंट जो है वो यहाँ से रिसीव होगा, ना कि सेल्फ रेजिडेंस से। अगर आप खुद रह रहे हैं तो खुद को तो रेंट आप देंगे नहीं, या कोई भी क्वेश्चन जो है वो पर्सन अपने आप को तो रेंट देगा नहीं, तो आपने जो रेंट है वो यहाँ पे फुल अमाउंट का लिखना है, उसमें हाफ नहीं करना। बाकी जो एनुअल जो आपकी म्यूनसिपल टैक्सेस पेड है वो आपने हाफ करनी है, क्योंकि वो पूरे घर की दे रखी होंगी। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन वो तो जो एनुअल वैल्यू होती है उस पर मिलती है। बाकी ये दोनों का पॉइंट थोड़ा सा न्यू था। अगर इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझे किसी भी तरह का सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर थैंक्स बटन अवेलेबल है, तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस चैप्टर का थोड़ा सा, या ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो टॉपिक मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है उस वीडियो में, तो एक बार वो वीडियो भी आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।